ह्यूमन के अंदर रिस्पिरेशन कैसे होता है। हम लोग ये जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, ये ब्रीथिंग कैसे कर रहे हैं, तो क्लास 10th लेवल पे हम पूरा डिटेल में रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग इसमें फर्क क्या होता है। रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक चीज है। O2 का इंटेक करते हो? नहीं, O2 का इंटेक नहीं करते हो, एयर का इंटेक करते हो। यूवला क्या बोलते हैं? यूवला, यूवला, जिसको कई लोग इसको कौवा बोल देते हैं। यहाँ पे हमने खा लिया खाना, अब उसके बाद ये खाना यहाँ पे ना चला जाए, ठीक, इसलिए इसको ये क्या करेगा, कवर कर लेगा इसको। ये डायग्राम हमारा बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये क्लास 10th में पूछा जाएगा। हेलो एवरीवन, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ह्यूमन के अंदर रिस्पिरेशन कैसे होता है, मतलब ह्यूमंस जो होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं, ठीक, जो ऑक्सीजन आती है वो कैसे आती है, जो CO2 निकलती है वो कैसे निकलती है। जैसे हम लोग ये जो ब्रीथिंग कर रहे हैं, ये ब्रीथिंग कैसे कर रहे हैं, मतलब इसके अंदर इसके पीछे की प्रोसेस क्या होती है, तो इसको क्लास 10th लेवल पे हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर तुम साइंस बैकग्राउंड से नहीं हो फिर भी इस वीडियो तुमको पूरा समझ में आएगा, तुमको डिटेल में पता चल जाएगा कि कैसे ह्यूमंस के अंदर रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है। अब हम बात करते हैं रिस्पिरेशन होता क्या है। तो अब ये मैंने डायग्राम बनाया है, हम लोग का रफली डायग्राम बनाया है। जैसे एक ह्यूमन होता है कि लंग्स होते हैं, सबको पता है कि हम लोग के अंदर क्या होते हैं, लंग्स होते हैं। तो ये लंग्स हमारे हैं। अब सेल्स जो होते हैं, जो हमारी नोज होती है, ठीक, तो ये हमारी नोज हमने बना दी। अब इसके ऊपर कैसे क्या पूरा मैकेनिज्म होता है, तो ये पूरा मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे, कैसे हम अपने अंदर के रिस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग इसमें फर्क क्या होता है। रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग में क्या फर्क है, क्योंकि हम लोग जनरली, अब ये क्लास 10 के बच्चे जनरली जान जाते हैं कि रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग एक चीज है, लेकिन रिस्पिरेशन और ब्रीथिंग अलग अलग दोनों चीजें होती हैं, ये तुमको पता होना चाहिए। जो रिस्पिरेशन होती है और ब्रीथिंग होती है, ब्रीथिंग जो है उसका पार्ट है रिस्पिरेशन का, इट इज नॉट अ रिस्पिरेशन। जो रिस्पिरेशन की प्रोसेस होती है ये टोटल पांच स्टेप में कंप्लीट होती है, और जो 5 स्टेप है इसके अंदर जो एक स्टेप होता है वो होता है ब्रीथिंग। तो ब्रीथिंग एक अलग चीज है और रिस्पिरेशन एक अलग चीज है, दोनों को आपस में एक साथ मत जोड़ना, वो दोनों अलग अलग प्रोसेस है, अलग अलग चीज है। हाँ, ये है जो ब्रीथिंग है तुम्हारा, ये इस रिस्पिरेशन का पार्ट है, ये रिस्पिरेशन है, ये ब्रीथिंग है। तो ये जो ब्रीथिंग है ये इसका पार्ट है, इट्स नॉट अ रिस्पिरेशन, यही रिस्पिरेशन नहीं है। अब ये जो ब्रीथिंग होती है इसके 5 पार्ट होते हैं, 5 स्टेप में होती है। वो 5 स्टेप कौन से होते हैं वो हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम डायग्राम जान लेते हैं कि ह्यूमंस के अंदर होता क्या है। तो डायग्राम के बारे में पहले समझते हैं। तो ये डायग्राम क्या कहता है, ये डायग्राम हमारा मैंने ये बना रखा है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले हमको क्या दिखाई पड़ता है, हम लोग को लंग्स अपने नहीं दिखाई पड़ते, हम लोग को सबसे पहले सिर्फ ये दिखाई पड़ती है कि नोज होती है। अब हम सबको ये पता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है, मतलब जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, वहां से हम क्या लेते हैं, O2 का इंटेक करते हैं। O2 का इंटेक करते हो? नहीं, O2 का इंटेक नहीं करते हो, एयर का इंटेक करते हो। इसके अंदर सारी गैसेस होती हैं, O2 भी होती है, CO2 भी होती है और नाइट्रोजन भी होता है, सारी गैस इसके अंदर होती हैं। तो O2 सिर्फ नहीं लेते हैं, हम लोग पूरी एयर लेते हैं। अब O2 हम लोग के काम की चीज है, वो हम लोग ले लेंगे, कैसे क्यों होता है तो उसके बारे में बात करेंगे। तो हम लोग क्या लेते हैं, हम लोग एयर का इनहेल करते हैं। इनहेल करते हैं, क्या इनहेल करते हैं, एयर का इनहेल करते हैं। इनहेल कर रहा हूं मैं, एयर का इनहेल कर रहा हूं। तो अब जब हम एयर को इंटेक करते हैं, मतलब तो ये एयर कहाँ पे जाती है, तो ये एयर सबसे पहले जाती है हमारे पास नोज के पास। जो नोज होती है तुम्हारे, ये 2 पार्ट में डिवाइड होती है, मतलब 2 नॉस्ट्रिल्स होते हैं। ये जो हमारे होते हैं ये नॉस्ट्रिल्स होते हैं, इनको जो बाहर दिख रहा है इनको बोलते हैं नॉस्ट्रिल्स। अब ये बाहर दिख रहे हैं इसलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स। ये तुम्हारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है, क्यों, क्योंकि ये बाहर दिख रहा है। अब इसी तरह सेम जैसे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है वैसे अंदर नॉस्ट्रिल होगा, तो कहीं पे अंदर होगा तो वो अंदर नॉस्ट्रिल होता है ये वाला। ये जो आप दिख रहा है ये होता है तुम्हारा इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। इसके यहां से आप एयर को इंटेक करते हैं और यहां से अंदर जाती है, तो ये इंटरनल एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल्स और ये इंटरनल नॉस्ट्रिल्स। अब जब ये नोज जाती है तो एक चैम्बर में जाती है, इसको बोलते हैं अपन नेजल चैम्बर। ये जो एयर जाती है इसके अंदर इसको बोलते हैं नेजल चैम्बर। तो इसका पाथवे सबसे पहले कहां जा रही है, सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल में जा रही है, फिर नेजल चैम्बर में, फिर वहां से जाती है इंटरनल नॉस्ट्रिल से बाहर निकलती है। अब जब ये इंटरनल नॉस्ट्रिल से बनती है, बाहर निकलती है, तो ये जो हमारा पार्ट दिख रहा है इसको बोलते हैं यूवुला। क्या बोलते हैं, यूवुला। जिसको कई लोग इसको कौवा बोल देते हैं। जो तुम्हारा ये होता है, जो तुम्हारा पैलेट होता है, जो ऊपर का ये तालू होता है, जो ऊपर का तालू होता है, जो तुम्हारा डाइजेशन में तुम्हारा पड़ा तालू पैलेट को पड़ा होगा, तो ये जो पैलेट होता है यहाँ पे वो हार्ड होता है, लेकिन यही पैलेट धीरे आगे चलते 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 सॉफ्ट हो जाता है, और इतना सॉफ्ट हो जाता है कि ये हैंग करने लगता है, इसी को बोलते हैं अपन यूवुला। अब ये जब एयर आती है, जब हम लोग कभी कभी खाना खाते हैं, तुमने डाइजेशन पढ़ा होगा, जब हम लोग डाइजेशन में जब खाना खाते हैं तब अब जो खाना होता है ये हमारे नाक में ना चला जाए, इसलिए क्या करता है ये यूवुला इसको कवर कर लेता है। जो एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होता है इसको कवर कर लेता है, मतलब जैसे
ये यूवुला लटका होता है और ये एक्सटर्नल नॉस्ट्रल की ओपनिंग है। अब इसको क्या कर लेगा, जब फूड यहाँ से जाएगा अंदर से, यहाँ से फूड जाएगा, तब इसको ऐसे कवर कर लेगा और जैसे फूड निकल लेगा वैसे ही छोड़ देगा। तो ये यूवुला होता है, इसका काम होता है ये जो यूवुला होता है ये इसको ऐसे कवर कर लेता है, इसकी ओपनिंग को कवर कर लेता है, एक्सटर्नल इंटरनल नॉस्ट्रल की ओपनिंग को कवर कर लेता है, ऐसे करके ऐसे इंटरनल नॉस्ट्रल को ओपनिंग को कवर कर लेता है। तो इसलिए ये यूवुला होता है। और ये पैलेट का पार्ट होता है, सॉफ्ट पार्ट होता है पैलेट का। आगे का पार्ट हार्ड होता है, ये जो आगे का पार्ट है ये हार्ड है, इसके पीछे का पार्ट यही सॉफ्ट बन जाता है, इसी को यूवुला बोलते हैं। अब जब ये एयर आती है तब एयर हमारी आती है, ये इसको बोलते हैं अपन एयर पाइप, एयर पाइप या फिर विंड पाइप, इसको बोलते हैं एयर पाइप, मतलब विंड पाइप या एयर पाइप। यहां से तुम्हारी एयर आती है, ठीक। अब ये जो एयर आती है, ये जो एयर पाइप है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं अपन ट्रकिया, ट्रकिया। अब ये जो ट्रकिया होती है, ट्रकिया या एयर पाइप, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं अपन ग्लॉटिस। इसकी ओपनिंग जो तुम्हारी ये जो ओपनिंग दिख रही है, जो ओपनिंग दिख रही है, इस ओपनिंग को बोलते हैं ग्लॉटिस। इसकी ओपनिंग को क्या बोलते हैं, ग्लॉटिस। अब इसके ऊपर भी तुमको ये ब्लैक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा होगा। अब इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिग्लॉटिस। क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस का क्या काम होता है। अब ये एपिग्लॉटिस का काम ये होता है कि जब हम खाना लेते हैं, अभी फिर से डाइजेशन वाले चल रहे हैं, जब हम खाना खाते हैं तो अभी इसको तो ऊपर कवर कर रहा था कि नाक में ना चला जाए खाना, और इसको कब कवर करता है, इसको इसी हिसाब से कवर करता है, इसको एयर पाइप को कवर कर लेता है। जैसे खाना आया, यहाँ से हमने खाना खाया, यहाँ पे हमने पूरा इसका डाइजेशन का प्रोसेस किया, ठीक, मतलब चिंग वगैरह किया, जब तुमने डाइजेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा। जब यहाँ पे हमने खा लिया खाना, अब उसके बाद ये खाना यहाँ पे ना चला जाए, ठीक, इसलिए इसको ये क्या कर लेगा, कवर कर लेगा। इसको ये क्या कर लेगा, ऐसे बंद हो जाएगा, ढक्कन जैसे बंद होता है ऐसे करके ऐसे इसको बंद कर लेगा। जब यहाँ बंद हो गया तब ये खाना कहाँ पे जाएगा, तब ये जाएगा तुम्हारा फूड पाइप में। ये जो तुम्हारी पाइप दिख रही है इसको बोलते हैं फूड पाइप या फिर इसोफेगस। एपिग्लॉटिस यही काम करता है कि जो ग्लॉटिस होती है इसको कवर कर लेता है, जिससे जो फूड होता है तुम्हारा विंड पाइप में ना जाके फूड पाइप में ही जाए, ठीक। इसलिए कहते हैं खाने को अच्छे से आराम से खाना चाहिए, क्योंकि वो एयर पाइप में ना चला जाए, अच्छे से एकदम फंक्शन करे। तो ये जो तुम्हारी कवरिंग होती है, इस कवरिंग को बोलते हैं अपन एपिग्लॉटिस। एपिग्लॉटिस। अब ये एपिग्लॉटिस क्या करता है, ये इसको कवर करता है, ये ग्लॉटिस की ओपनिंग को कवर करता है। मतलब जो तुम्हारी ट्रकिया होती है विंड पाइप या फिर एयर पाइप की ओपनिंग को कवर करता है, इसकी ओपनिंग को बोलते हैं अपन ग्लॉटिस, ठीक। अब बात करते हैं कि ये जो मैंने ये जो लाइन बना रखी है, तो ये फूड और एयर, देखो एयर जो आ रही थी वो भी यहाँ से पास हो रही थी, जो तुम्हारा फूड आ रहा था वो भी यहाँ से पास हो रहा था। तो ये तुम्हारा एयर और फूड का कॉमन पैसेज होता है, मतलब दोनों लोग यहाँ से पास करते हैं, मतलब फूड भी तुम्हारा पास करता है, एयर भी पास करता है एक ही जगह से। तो उसी एक जगह को बोलते हैं फेरिंक्स। ये जो तुम्हारा पार्ट होता है इसको बोलते हैं फेरिंक्स, इसको बोलते हैं फेरिंक्स, मतलब यहाँ से फूड तुम्हारा पास होता है। अब जब ये तुम्हारी एयर आती है, ये तुम्हारी जब यहाँ पे आ गई, मतलब विंड पाइप में आ गई, ये तुम्हारा इसको ग्लॉटिस ने कवर कर लिया, मतलब हमने जब एयर ली तब हमारी गई सबसे पहले कहाँ गई, सबसे पहले गई तुम्हारी एक्सटर्नल नॉस्ट्रल में। जब एक्सटर्नल नॉस्ट्रल में थोड़ी देर नेसल चैम्बर में रही, नेसल चैम्बर से डायरेक्ट कहाँ चली गई, तुम्हारी फेरिंक्स में आ गई, फेरिंक्स में आई, फेरिंक्स से बाद कहाँ गई, विंड पाइप में चली गई। अब जब विंड पाइप में चली जाएगी तब ये चली जाएगी तुम्हारी लंग्स के अंदर। जब लंग्स के अंदर हमको पता है क्या होता है, इस लंग्स में हमारे पास एल्वियोलाई होती है, जो सबसे छोटा स्ट्रक्चर होता है, उस एल्वियोलाई के पास जाती है और वहां पे एल्वियोलाई के पास जाते एक्सचेंज करती है ब्लड से, प्योर ब्लड से और इम्प्योर ब्लड से, ब्लड का एक्सचेंज करती है एयर को, उसके बाद प्यूरिफाई होते हैं जब CO2 फिर वापस निकलती है, सेम पाथवे को फॉलो करती है। तो ये तुम्हारा नॉर्मल मैकेनिज्म होता है कि कैसे हम लोग सांस लेते हैं, इंसान जो होते हैं वो कैसे सांस लेते हैं। अब इस वीडियो में हम इतने रखते हैं, इसने डायग्राम को समझाने के लिए ये वीडियो बनाया था। अब इसके ऊपर डिटेल लेक्चर तुम्हारा जल्दी आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। तब तक के लिए किस टॉपिक वीडियो चाहिए कमेंट में बताओ। अब ये डायग्राम तुम्हारा बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये क्लास 10th में पूछा जाएगा।